पिछले क्लास में हमने बात करा था ईएमआई के बारे में। पिछले क्लास में हमने ईएमआई के अलावा हमने फ़ाराडे एक्सपेरिमेंट के बारे में हमने डिस्कस करा था। फ़ाराडे एक्सपेरिमेंट के अलावा हमने ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट्स के बारे में भी हमने जाना था। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में। मैग्नेटिक फ्लक्स के बाद जो है हम लोग फ़ाराडे की जो लॉ है उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। तो अगर आप देखो ध्यान से तो मैग्नेटिक फ्लक्स में दो यहाँ पे वर्ड्स हैं। एक है आपका मैग्नेटिक और जो दूसरा है आपका फ्लक्स। ठीक है, एक आपका मैग्नेटिक है और दूसरा है क्या चीज आपका फ्लक्स। ठीक है, मैग्नेटिक का यहाँ मतलब है मैग्नेटिक फील्ड लाइन से, है ना। यहाँ जो मैग्नेटिक है, मैग्नेटिक का यहाँ मतलब हमारा है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस से। ठीक है, अच्छा, आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पता होगा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होता है। ठीक है, अगर आपको नहीं पता है तो हम एक बार इसको रिपीट कर देते हैं। देखो ध्यान से, मान लेते हैं कि हमारे पास कोई एक मैग्नेट है। ठीक है, हमारे पास कोई क्या एक मैग्नेट है, या आपके पास मान लो कोई करंट कैरिंग वायर वायर है, करंट कैरिंग वायर है, या आप मान लो आपके पास कोई मैग्नेट है। तो मैग्नेट है तो उसके आसपास क्या होगा, एक फील्ड होगा ना। मैग्नेट है तो उसके आसपास क्या चाहिए होगा, एक फील्ड होगा। अच्छा, उस फील्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड, है ना। उस फील्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड, यानी उसको हम लोग बी से रिप्रेजेंट करते हैं ना। माने मैग्नेट के आसपास का जो फील्ड होता है उसको हम लोग कौन सा फील्ड बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं ना। तो अगर इसको सिंपल तरीके से बोला जाए तो इस द स्पेस अराउंड अ मैग्नेट in which another magnetic material either experiences force of attraction or repulsion। यानी मैग्नेट के आसपास का एक ऐसा फील्ड जिसमें कोई भी जो दूसरा मैग्नेटिक मटेरियल है या मैग्नेट है, या तो वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सपीरियंस करे या तो फोर्स ऑफ रिपल्सन एक्सपीरियंस करे। तो इस मैग्नेटिक फील्ड को, यानी ये जो आसपास जो मैग्नेटिक फील्ड है, या तो बार मैग्नेट के आसपास होगा, या मान लो कि करंट कैरिंग वायर हो गया, इसके आसपास कोई भी मैग्नेटिक फील्ड है, तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग जो इमेजिनरी लाइंस जो हम ड्रॉ करते हैं, है ना, उस लाइंस को हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो सिंपल सी बात आपने ध्यान में रखना है कि भाई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होता है। तो दोज लाइंस विच आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग जो लाइंस ड्रॉ करते हैं, जो इमेजिनरी लाइंस ड्रॉ करते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। और ओके, ये बात आपको समझ आ गई होगी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का मतलब क्या होता है। ठीक है, खैर हमारा टॉपिक क्या, हमारा टॉपिक है मैग्नेटिक फ्लक्स, है ना। जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, टॉपिक हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स। तो मैग्नेटिक का तो आपको मतलब समझ आ गया होगा कि भाई मैग्नेटिक का मतलब क्या है। तो मैग्नेटिक का हमारा सिंपल सा मतलब है क्या, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस से। ठीक है, मैग्नेटिक का हमारा मतलब किससे है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस से। तो उसको हम शॉर्ट में बोलते हैं फील्ड लाइंस। ठीक है, इसको हम बोल देते हैं फील्ड लाइन से, इसका मतलब ऑल ओके। अच्छा, सेकंड जो यहाँ पे वर्ड था जिसका नाम था फ्लक्स। फ्लक्स को अगर हिंदी में देखोगे तो होता है प्रवाह, यानी फ्लो करना या पास करना। प्रवाह अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो आप ऐसे समझो, क्रॉस करना, है ना। क्या करना, क्रॉस करना या पास करना, ऐसे समझो। तो सिंपल तरीके से अगर समराइज करा जाए इसको कि भाई मैग्नेटिक फ्लक्स का मतलब क्या होता है, तो एक निश्चित एरिया से, है ना, एक डिफरेंट एरिया से कितने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या कर रहे हैं, पास कर रहे हैं। सिंपल सी बात, एक निश्चित एरिया से कितने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या कर रहे हैं, पास कर रहे हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स। सिंपल सी बात है, एक सिंपल सा डेफिनेशन है। फिर से, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, है ना, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग, चाहे क्रॉसिंग। ठीक है, क्रॉसिंग अ सरफेस, लेकिन नॉर्मली, ये ध्यान में रखना है, क्रॉसिंग अ सरफेस नॉर्मली। ठीक है, पास तो कर रहा है, सरफेस को तो क्रॉस कर रहा है, लेकिन नॉर्मली। तो ये बात को अगर आपने ध्यान में रखना है। चलिए, उम्मीद आपको समझ आ गया होगा कि भाई मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है। फिर से, मैग्नेटिक यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की बात हो रही है, और फ्लक्स यानी क्रॉस करने की बात हो रही है और पास करने की बात हो रही है। तो ऑब्वियस एक फील्ड लाइन कहीं ना कहीं से पास करेगा ना, तो एक निश्चित एरिया से पास करेगा, एक डिफरेंट एरिया से पास करेगा, है ना। तो नंबर ऑफ कितना मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास करे, एक निश्चित एरिया से एक डिफरेंट एरिया से कितना मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या कर रहा है, पास कर रहा है नॉर्मली, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, उम्मीद आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। अभी देखो आप, ये क्लियर हो गया। मैग्नेटिक फ्लक्स को हम लोग फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। ये देखो, फाई विद द सबस्क्रिप्ट बी, है ना। मैग्नेटिक फ्लक्स को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, फाई विद द सबस्क्रिप्ट बी से हम लोग क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अच्छा, सपोज यहाँ पे अगर आपको ई मिल गया, तो ई मिल गया तो समझो कि वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। ई अगर मिल जाता तो वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। तो ये आपने ध्यान रखना है कि भाई हम लोग बी की बात करें, यानी फाई विद सबस्क्रिप्ट बी के बारे में बात करें। तो सबसे पहले हमने क्या समझ लिया कि भाई डेफिनेशन क्या होता है, तो वो हमने समझ लिया क्या होता है डेफिनेशन। तो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ डिफिनिट एरिया, लेकिन नॉर्मली। चलो, ये तो होगी बात। दूसरी बात होगी कि भाई किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो फाई विद सबस्क्रिप्ट बी से रिप्रेजेंट करते हैं। ऑल ओके। अब बताते कि भाई फॉर्मूला क्या होता है। तो हमने ये समझ लिया कि भाई एक निश्चित एरिया से पास कर रहा है, और क्या पास कर रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास कर रहा है। यानी हमको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कब मिलेगा, जब हम लोग क्या करेंगे, दोनों को जब हम डॉट करेंगे तभी ना हमको मिलेगा। अच्छा, डॉट क्यों करते हैं थोड़ा समझिएगा ध्यान से। आपको पता होगा कि जो वेक्टर होता है, वेक्टर क्वांटिटी आपको पता होगा, है ना। तो वेक्टर क्वांटिटी को दो तरीके से मल्टीप्लाई करा जाता है, यानी वेक्टर क्वांटिटी का जो प्रोडक्ट होता है वो दो तरीके से कैलकुलेट करा जाता है। और ओके,
एक होता है आपने पढ़ा होगा डॉट प्रोडक्ट, और दूसरा दूसरा होता है क्रॉस प्रोडक्ट। तो एक ट्रिक आपने ध्यान में रखना है कि भाई जब भी डॉट को स्केलर प्रोडक्ट भी कहा जाता है ना, और जो वेक्टर होता है इसको क्रॉस प्रोडक्ट को वेक्टर प्रोडक्ट भी कहा जाता है। तो आपको पता होगा ये सब बेसिक चीजें। तो देखो खैर तो जब भी आपका डायरेक्शन सेम होगा ना, जब भी क्या होगा डायरेक्शन आपका क्या होगा सेम होगा, तो हमेशा हम लोग क्या करते हैं डॉट करते हैं। ये ध्यान में अपने रखना है, ठीक है। जब भी डायरेक्शन क्या होता है सेम होता है तो हम लोग क्या करते हैं डॉट करते हैं, जबकि जब भी आपका डायरेक्शन क्या होगा परपेंडिकुलर होगा, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं क्रॉस करते हैं। तो ये थोड़ी सी बात आपने ध्यान में रखनी है कि भाई आप डॉट कब करते हो और आप क्रॉस कब करते हो। तो ठीक है, फिर से डॉट कब करते हो, तो जब भी आपका डायरेक्शन सेम होगा तो हम लोग क्या करते हैं डॉट करते हैं। तो इस बात का अपने ध्यान में रखना है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि आपके पास कोई दो वेक्टर है, तो यहाँ पे हमारे पास कौन सा दो वेक्टर है, मैग्नेटिक फील्ड है और दूसरा क्या चाहिए आपका एरिया वेक्टर है। दो वेक्टर है हमारे पास और दोनों का हमने क्या करना है डॉट करना है। क्यों डॉट करना है, क्योंकि भाई दोनों का डायरेक्शन क्या है सेम है, ठीक है। और ओके, अब ए डॉट बी का फॉर्मूला आपको पता होगा कि भाई ए डॉट बी का फॉर्मूला क्या होता है ए बी कॉस थीटा, है ना। ए डॉट बी का फॉर्मूला क्या होता है ए बी कॉस थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे बी डॉट ए है, तो बी डॉट ए का फॉर्मूला क्या निकल जाएगा बी ए कॉस थीटा। यानी आपको याद रख लेना है सेकंड कॉन्सेप्ट कि भाई मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है। रिप्रेजेंट किससे करते हैं, तो फाइव विद सबस्क्रिप्ट बी से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरी बात आपने ध्यान में रखनी है कि भाई फॉर्मूला क्या होता है ना, मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है। और ओके, अच्छा ये आपने सुना होगा कि दो वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट होता है ना वो हमेशा स्केलर होता है। ये आपने सुना होगा, आपने पढ़ा होगा, ठीक है। दो वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो हमेशा क्या होता है स्केलर होता है। तो यहाँ भी हम लोग देख रहे हैं कि जो फाई है आपका, यानी जो फ्लक्स जो है आपका, ये दो वेक्टर यानी बी का और ए का डॉट प्रोडक्ट, यानी उस हिसाब से ये भी कौन सा क्वांटिटी आपका एक स्केलर क्वांटिटी है। तो हमने तीन बातें समझा टोटली। अगर देखो तो हमने चार समझ लिया पॉइंट। एक तो डेफिनेशन हमने समझा, फिर हमने समझा कि भाई किससे रिप्रेजेंट करते हैं, फिर हमने समझा कि फॉर्मूला क्या होता है, और हमने ये समझ लिया कि भाई स्केलर क्वांटिटी होता है। और लोग यहाँ तक अच्छा, अब बात आती है, ठीक है, यहाँ तक उम्मीद आपको समझ आ गई बात की। अब यहाँ पे बात आती है कि मैग्नेटिक फ्लक्स जो है आपका, यानी जो फाई है, ये आपका दोनों हो सकता है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है और आपका ये निगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। पॉजिटिव भी हो सकता है और क्या हो सकता है निगेटिव भी हो सकता है। इसके लिए आपको थोड़ी सी वैल्यू आनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कॉस जीरो की वैल्यू कितनी होती है, तो कॉस जीरो की वैल्यू कितनी होती है 1, ठीक है। फिर आपको पता होना चाहिए कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है, तो आपको पता होना चाहिए कि √3/2 होती है। फिर कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2। कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है आपका, तो 0 होता है। और एक वैल्यू आपको और यूज कर सकते हो आप, यहाँ पे आ सकता है यूज करने को आपको, दैट इज कॉस 180 की वैल्यू। तो कॉस 180 की वैल्यू होती है -1। तो सिंपल सा ट्रिक आपने याद रखना है कि जब भी आपका, है ना, जब भी आपका, देखो हम आपको बता के रहे हैं कि भाई जो फ्लक्स है आपका ये दोनों हो सकता है, प्लस हो सकता है और क्या हो सकता है माइनस हो सकता है ना। अच्छा, कब प्लस होगा कब माइनस होगा ये समझो आप सिंपल तरीके से। तो अगर आपका जो थीटा है ना, अगर थीटा क्या आपका, अगर थीटा आपका 0 डिग्री है ना, थीटा क्या आपका 0 डिग्री है, तो कॉस 0 क्या होगा 1 हो जाएगा ना। कॉस 0 कितना होता है 1 होता है, तब आपका पॉजिटिव होगा। अगर थीटा आपका 180 डिग्री है तो समझ लो कि आपका जो फ्लक्स है वो क्या है निगेटिव है। सिंपल सा ट्रिक है। फिर से फ्लक्स जो है आपका दोनों हो सकता है, ये प्लस भी हो सकता है और ये आपका माइनस भी हो सकता है, ठीक है। कब होगा प्लस आपका, तो सिंपल तरीके से थीटा कब होगा, जब आपका 0 डिग्री होगा तो समझ लो कि आपका जो फ्लक्स है वो पॉजिटिव है। थीटा अगर आपका 180 डिग्री होगा तो समझ लो कि क्या है वो नेगेटिव है। या इसको आप अलग तरीके से समझो, ठीक है। इसको सिंपल तरीके से अगर आप समझना चाहो तो अगर इनवर्ड है, यानी अगर आपका जो है मैग्नेटिक फील्ड जो है आपका, है ना, जो मैग्नेटिक फील्ड जो है आपका वो इनवर्ड की तरफ है ना, इनवर्ड की तरफ है तो नेगेटिव, यानी सिंपल समझो इनवर्ड फ्लक्स होगा, है ना। अगर इनवर्ड फ्लक्स है तो नेगेटिव, क्योंकि इनवर्ड होगा तो समझ लो कि भाई आपका एंगल कितने का बनेगा 180 डिग्री का बनेगा। 180 डिग्री का होगा तो माइनस होगा, ठीक है। अगर आउटवर्ड होगा, है ना, अगर क्या होगा आउटवर्ड होगा तो समझ लो कि आपका फ्लक्स क्या होगा, एंगल क्या होगा 0। अगर एंगल 0 होगा तो आपका जो फ्लक्स होगा वो क्या होगा पॉजिटिव होगा। तो इस बात को आपने ध्यान रखना है, ठीक है। देखिए अगर आपको मान लीजिए कि हम यहाँ पे सोच समझ रहे हैं कि भाई आपको जो है इसका मतलब नहीं समझ आ रहा है कि भाई इनवर्ड आउटवर्ड अगर आपको नहीं समझ आ रहा है, ठीक है, तो उसको अलग तरीके से समझाते हैं आपको। अगर ये बात आपको नहीं समझ आई तो हम इसको अलग तरीके से समझाते हैं। देखो ये तो हमको आइडिया हो गया कि भाई फ्लक्स दो तरह का होता है, कौन कौन सा, एक होता है पॉजिटिव फ्लक्स और दूसरा क्या चीज होता है नेगेटिव फ्लक्स, ठीक है। ये तो आपको मेरे समझ आ गया होगा। तो अगर इसको सही तरीके से देखा जाए कि भाई इसका अगर डेफिनेशन वाइज देखा जाए कि भाई किसको बोलेंगे पॉजिटिव फ्लक्स और किसको बोलेंगे नेगेटिव फ्लक्स, तो सिंपल सी बात है, आप समझिएगा ध्यान से कि अगर आपका जो नॉर्मल है, ठीक है, यहाँ पर इफ द नॉर्मल हम यहाँ पे लिख के आपको दिखाते हैं कि यहाँ जो नॉर्मल है आपका, है ना, इफ द नॉर्मल ड्रॉन टू अ प्लेन, है ना, इफ अ नॉर्मल ड्रॉन टू अ प्लेन आउट इन फील्ड, है ना, इफ अ नॉर्मल ड्रॉन टू अ फील्ड, है ना, आउट
फील्ड यहाँ पे इफ नॉर्मल ड्रॉन टू अ प्लेन, ऐसे इफ नॉर्मल ड्रॉन टू अ प्लेन पॉइंट्स आउट, यहाँ पे लिख तुम लोग पॉइंट्स आउट, है ना, पॉइंट्स आउट किधर, इन द फील्ड, पॉइंट्स आउट इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, है ना, पॉइंट्स आउट इन द डायरेक्शन ऑफ क्या चीज, फील्ड, सिंपल सी बात है, पॉइंट्स आउट इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। तो हम लोग क्या करेंगे, क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, ठीक है। यानी आप इसको ऐसे समझ लो आप कि अगर आउटवर्ड होगा यानी अगर बाहर की तरफ होगा, सिंपल तरीके से अगर बाहर की तरफ होगा तो क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। अगर अंदर की तरफ होगा यानी अगर आपका जो नॉर्मल आप ड्रॉ कर रहे हो, है ना, जो भी प्लेन है आपका, अगर वहां पे आप नॉर्मल ड्रॉ कर रहे हो तो अगर वो इनवर्ट की तरफ है यानी अगर जस्ट अपोजिट है तब हम लोग उसको क्या बोलेंगे, निगेटिव फील्ड बोलेंगे, ठीक है। फिर भी इसको हम आपको लिख के दिखा देते हैं। तो यहाँ पे आप ऐसे लिखोगे, इफ द नॉर्मल पॉइंट्स आउट इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फील्ड, यानी फील्ड इधर है, नॉर्मली आप अगर इधर ड्रॉ करोगे, नॉर्मल भी आप क्या करोगे, इधर ड्रॉ करोगे तो पॉजिटिव, अगर उल्टा जस्ट ड्रॉ करोगे, जस्ट अपोजिट ड्रॉ करोगे नॉर्मल, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नेगेटिव। इफ द नॉर्मल ड्रॉन क्या होगा आपका, इफ द नॉर्मल ड्रॉन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ क्या चीज, फील्ड, जस्ट फील्ड के अपोजिट आप ड्रॉ करोगे, है ना, जस्ट इफ द नॉर्मल ड्रॉन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, तो हम लोग वहां पे क्या बोलेंगे, जो आपका फ्लक्स वो क्या है, नेगेटिव। क्यों, क्योंकि जब आप अपोजिट ड्रॉ करोगे तो थीटा कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा, और यहाँ पे इस केस में थीटा कितना हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद आपको ये समझ आ गया होगा। अगर अभी भी आपको समझ नहीं आया तो इसको आप ऐसे समझो, ये हो गया कोई फील्ड आपका, है ना, ये क्या आपको कोई एक निश्चित एरिया होगा, इधर आपका फील्ड है ना, मैग्नेटिक फील्ड है, और इधर भी आपने जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करा था, जो आपने नॉर्मल ड्रॉ करा था, इधर ये दोनों का डायरेक्शन अगर सेम है, यानी बी का और एन कैप का, फिर से बी का यानी जो मैग्नेटिक फील्ड है और ये जो एन कैप आपने ड्रॉ करा था, अगर दोनों का डायरेक्शन सेम है तो एंगल कितने का बन रहा है, 0 डिग्री का बन रहा है ना। अगर मान लो कि आपने एक मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ है और आपने नॉर्मल इधर की तरफ ड्रॉ कर दिया, एन कैप इधर की तरफ ड्रॉ कर दिया, तो यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, 180 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो जब 180 डिग्री का एंगल बन रहा है तो क्या होगा, नेगेटिव। चलिए, तो उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा कि भाई फ्लक्स जो है आपका दोनों हो सकता है, प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। आपको ये समझ आ गया होगा कि भाई फ्लक्स कौन सा क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी है, फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, ये भी आपको समझ आ गया होगा। चलिए, अब हम लोग थोड़ा बात करते हैं यूनिट के बारे में कि भाई यूनिट क्या होता है, ठीक है। तो देखिए, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी होता है ना, उसका दो ही यूनिट होता है, मेनली दो यूनिट्स होते हैं। एक होता है आपका एसआई यूनिट और दूसरा होता है जिसको हम बोलते हैं सीजीएस यूनिट, है ना। दो तरह के यूनिट्स होते हैं, एक होता है एसआई यूनिट। तो एसआई यूनिट जो होता है फ्लक्स का, किसका यूनिट, फ्लक्स का जो एसआई यूनिट होता है वो आपने याद रख लेना, वो होता है वेबर, WEBER, है ना। वेबर को हम शॉर्ट में WB लिखते हैं, ठीक है। तो इस ये आपने याद रखना है कि भाई जो फ्लक्स होता है इसका जो एसआई यूनिट होता है वो क्या होता है, वेबर होता है, और वेबर को हम लोग जो है WB से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ऑल ओके। अच्छा, अब देखो समझिएगा ध्यान से, वेबर इक्वल टू क्या होता है, वेबर इक्वल टू होता है टेस्ला मीटर स्क्वायर, है ना। वेबर इक्वल टू होता है टेस्ला मीटर स्क्वायर। क्यों होता है वो भी समझ लो आप। देखो, फ्लक्स क्या होता है, बी डॉट ए, है ना। फ्लक्स जो होता है आपका, फ्लक्स क्या होता है, बी डॉट ए। तो मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट क्या होता है, टेस्ला, और यहाँ पे एरिया है तो एरिया का यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर। ऑल ओके ना, दैट इज वाई जो है। अच्छा, अगर आपको ये प्रॉब्लम आ सकती है कि भाई बी का फॉर्मूला क्या होगा, है ना, यानी टेस्ला कहां से आया, तो देखो हमने आपको पिछले क्लासेस में यानी मैग्नेटिक फील्ड जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे तो उसमें हमने आपको पढ़ाया था कि एफ इक्वल टू क्या होता है, बी क्यू भी साइन थीटा होता है। तो मान लो बी क्यू भी होता है तो यहाँ से बी कैलकुलेट कर सकते हो, तो बी इक्वल टू क्या होता है, एफ अपॉन क्यू भी। तो ये जो एफ अपॉन क्यू भी है यानी फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है। कूलम, सॉरी चार्ज है, चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम होता है। और ये जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी यानी क्या चीज, मीटर पर सेकंड, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेस्ला बोलते हैं। यानी सिंपल से याद रखो आपकी मैग्नेटिक फील्ड का जो यूनिट होता है उसको क्या बोलते हैं, टेस्ला। और जो एरिया है, एरिया का जो यूनिट है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मीटर स्क्वायर। और टेस्ला मीटर स्क्वायर को हम लोग क्या बोलते हैं, वेबर। और वेबर को हम लोग शॉर्ट में किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये आपने याद रख लेना है, ठीक है। क्या याद रखना है आपको कि जो एसआई यूनिट होता है वो क्या होता है, वेबर। और एक वेबर में मतलब 1 वेबर जो होता है ये टेस्ला मीटर स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है। चलिए, ये तो हो गई बात हमारी एसआई यूनिट की बात हो गई। और लोग ना, अब हम लोग बात करते हैं थोड़ा, अब हम लोग बात करते हैं सीजीएस यूनिट के बारे में। तो ये देखिए, सीजीएस जो यूनिट होता है ना उसको बोलते हैं मैक्सवेल। ये आपको याद रख लेना है, जो मैग्नेटिक फ्लक्स का जो सीजीएस यूनिट होता है वो क्या होता है, मैक्सवेल। और मैक्सवेल को हम लोग जो है मैक्सवेल को हम लोग mx से रिप्रेजेंट करते हैं, mx। तो mx यानी मैक्सवेल। और अगर आपको w भी मिल जाता है तो समझ लो कि वो क्या है, वेबर है। तो अभी हमने आपको समझाया कि भाई वेबर यानी टेस्ला मीटर स्क्वायर, ये तो आपको समझ आ गया होगा। अब बात आती है कि भाई अब यहाँ पे क्या होगा, यानी मैक्सवेल क्या होगा। तो हमने आपको बताया था कि भाई मैग्नेटिक फील्ड जो होता है इसके भी दो यूनिट्स होते हैं, एक होता है टेस्ला और एक होता है गॉस, है ना। एक क्या होता है, टेस्ला, और दूसरा क्या होता है, गॉस। यानी जो एसआई यूनिट होता है मैग्नेटिक फील्ड का वो क्या होता है, टेस्ला। तो इसलिए हमने टेस्ला का यूज करा। जो सीजीएस यूनिट होता है मैग्नेटिक फील्ड का वो होता है गॉस। तो यानी ये हो गया गॉस,
ऑल ओके। यानी टेस्ला को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, गॉस में। और जो मीटर होता है ना, मीटर, मीटर को सीजीएस में आप क्या लिखोगे, सेंटीमीटर, तो यहाँ पे हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपने याद रखना है कि जो आपका जो मैक्सवेल होता है ये गॉस सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। और ओके, मैक्सवेल जो होता है वो क्या होता है, गॉस सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। ये बात आपने ध्यान में रखनी है। और लोग के यहाँ तक अभी देखो, एक चीज और हमने आपको बताया था, कब बताया था, जब हम लोग मैग्नेटिक फील्ड डिस्कस कर रहे थे, तो उसमें हमने आपको बताया था कि एक टेस्ला में, यानी 1 टेस्ला में, है ना, 10⁴ गॉस होता है। ये भी आपको याद रखना है कि 1 टेस्ला में 10⁴ क्या होता है, 4 गॉस होता है। ठीक है, तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो 1 वेबर में, है ना, यानी 1 वेबर में कितना मैक्सवेल होगा, तो 10⁸ मैक्सवेल होगा। ये आपको याद रख लेना है। ठीक है, फिर से 1 वेबर में कितना मैक्सवेल होता है, तो 10⁻, कितना होता है, 8 मैक्सवेल होता है। और लोग ये बात आपको उम्मीद है समझ आई होगी बात। अगर आपको ये नहीं समझ आया, हम लोग मान लेते हैं कि आपको ये समझ नहीं आया, तो देखो टेस्ला है यहाँ पे ना, टेस्ला, तो एक टेस्ला में कितना गॉस, तो ये तो हो गया 10⁴। 1 मीटर स्क्वायर में कितना, 100 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 2 मीटर है ना, तो कितना हो जाएगा, एक पर कितना जीरो, 4 जीरो, यानी 10⁴ और यहाँ पे ऑलरेडी 4 था, तो 10, 4 और 4 कितना हो गया, 8। यानी 1 वेबर में कितना होता है, आपको रट लेना है कि भाई 10⁸ मैक्सवेल। फिर से एक टेस्ला में 10⁴ गॉस तो हो गया, लेकिन 1 मीटर स्क्वायर में कितना होगा, 10 का स्क्वायर होगा, तो 1 मीटर स्क्वायर में कितना हो जाएगा, 10⁴ होगा ना। तो बस 10⁴ यहाँ पे और 10⁴ यहाँ पे, तो 10⁴ और 10⁴ कितना हो गया, 10⁸। तो ये आपने याद रखना है, याद रखना है कि क्या याद रखना है आपको, कि एक वेबर में, फिर से एक वेबर में, है ना, एक वेबर में 10⁸ मैक्सवेल होता है। ये आपको अच्छे से याद रखना है ना। चलिए, ये तो हो गई बात, हमने यूनिट को भी डिस्कस कर लिया, भाई यूनिट क्या होता है। ठीक है, पॉजिटिव होता है आपका फ्लक्स, निगेटिव होता है वो भी हमने डिस्कस कर लिया, हमने डेफिनेशन को डिस्कस कर लिया। अब एक बात आती है कि भाई डायमेंशन क्या होता है इसका, यानी जो आपका फ्लक्स है, यानी कौन सा फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स, इसका डायमेंशन क्या होता है। ठीक है, तो इसका आप डायमेंशन कैलकुलेट कर सकते हो, है ना। अब जो जो ट्रेडिशनल मेथड होता है उसके थ्रू आप इसका डायमेंशन जो है वो कैलकुलेट कर सकते हो, या आप इसका डायरेक्टली जो डायमेंशन तो होता है वो उसको भी याद कर सकते हो। तो इसका जो डायरेक्टली डायमेंशन होता है वो होता है ml² T-2a इनवर्स। आप इसको याद भी कर सकते हो, या आप चाहो तो इसको आप कैलकुलेट भी कर सकते हो, और वो कैलकुलेट कैसे करोगे वो आपको हम करके दिखा देते हैं। ठीक है, उम्मीद आपको यहाँ तक सारी बात समझ आ गई होगी कि मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है। तो फिर से एक बार, एक निश्चित एरिया से कितने मैग्नेटिक फील्ड क्या कर रहे हैं, पास कर रहे हैं, उसको बोलते हैं क्या चीज लेकिन नॉर्मली, ये अपने ध्यान तक रखना है, नॉर्मली उसको बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट क्या होता है, तो 2 यूनिट होते हैं, एक एसआई यूनिट होता है, दूसरा सीजीएस यूनिट होता है, एक होता है वेबर और एक होता है मैक्सवेल। प्लस भी होगा और माइनस भी हो सकता है। ठीक है, ये सब हमने एक्सप्लेन कर लिया अच्छे तरीके से। अभी देखो, डायमेंशन फॉर्मूला तो हमने लिख दिया, लेकिन अगर आपको, आपके मन में अगर ये प्रश्न आ सकता है कि हमने कैसे लिखा, तो वो देखो आप, हमको पता है कि F=2 है ना, F=2 यानी मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, F=2 होता है BQ भी साइन थीटा। हम यहाँ पे लेते हैं BQ भी, क्यों साइन थीटा, क्योंकि साइन थीटा होता है, लेकिन हमको पता है कि जो मैग्नेटिक फोर्स होता है वो मैक्सिमम कब होता है, जब थीटा आपका 90 डिग्री होता है। आपने पढ़ा होगा कि जब थीटा 90 डिग्री होता है तो आपका मैक्सिमम फोर्स होता है। ठीक है, देखिए फॉर्मूला क्या होता है, F=BQ भी साइन थीटा, लेकिन यहाँ पे जो होता है मैग्नेटिक फोर्स जो होता है वो मैक्सिमम तभी होता है जब थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 90 डिग्री। तो साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, 1। तो ये तो हो गया हमारा F=2 क्या चीज, BQ भी। तो यहाँ से हम लोग बी निकाल लेंगे, तो बी का क्या निकल जाएगा, F/Q भी, है ना। बी का क्या निकल जाएगा, F/Q भी। फोर्स का आपको आपने पढ़ा होगा कि फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है। तो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज MLT-2 होता है ना, MLT-2 होता है। क्यू है तो चार्ज, तो चार्ज का क्या होता है, AT होता है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया AT। वेलोसिटी, तो वेलोसिटी का आपने पढ़ा होगा LT-1 होता है। ठीक है, ये सब बेसिक चीजें हैं। तो यहाँ से हमने बी का कैलकुलेट कर लिया। फॉलो किया, हमको फ्लक्स का निकालना था, तो फ्लक्स का क्या होता है, B.A। तो बी का तो हमने कैलकुलेट कर लिया, कितना हमने बी का कैलकुलेट कर लिया, ये हमने कैलकुलेट कर लिया, है ना। इसको आप और सिंप्लीफाई कर सकते हो। अब ए यानी एरिया, तो एरिया कितना होता है, L²। तो यहाँ पे आप क्या करो, L² से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, जब इसको आप सॉल्व करोगे, ठीक है, जब इसको आप क्या करोगे, सॉल्व करोगे, देन आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा ML², है ना, ML² T-2 और A इनवर्स। तो ये जो आया आपको क्या निकल गया, डायमेंशनल फॉर्मूला निकल गया। किसका निकल गया डायमेंशनल फॉर्मूला, मैग्नेटिक फ्लक्स का। ठीक है, तो अभी तक हमने मैग्नेटिक फ्लक्स के बेसिक जान लिए। अगले क्लास में हम लोग क्या करेंगे, इसका यूज हम लोग देखेंगे कि मैग्नेटिक फ्लक्स का यूज क्या है, यानी इसका जो हम लोग है फाराडे लॉ के टर्म में इसको हम लोग इसका यूज देखेंगे, यानी मैग्नेटिक फ्लक्स का यूज देखेंगे। ठीक है।